चलो प्रॉब्लम सामने आपके, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, फिर GITS से रिलेटेड। पी का वैल्यू 1 प्लस सिग्मा के इक्वल 1 to 8 cos k थीटा अपॉन k cos टू द पावर k थीटा फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। यानी थीटा इक्वल 30 डिग्री के लिए इस पूरे का वैल्यू p है। देन साइन 9 पाई बाई 6 बाई p ऑफ साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 6 टू द पावर 8 का वैल्यू हमें फाइंड आउट। ठीक, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी? एक चीज अगर ध्यान से देखा जाए तो k इक्वल 0 रखेंगे तो जो टर्म है हमारा cos k थीटा बाई cos टू द पावर k थीटा, ये हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। यानी p को कलेक्टिवली हम लोग अगर लिखना चाहे तो k इक्वल 0 to 8 लिख सकते हैं, इस 1 से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, p इक्वल 1 प्लस k टर्म जो होगा ये छुटकारा मिलेगा। यानी कि p को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं k इक्वल 0 to 8 cos टू द पावर k थीटा अपॉन k cos टू द पावर k थीटा। और ऊपर में cos का थीटा का मल्टीपल है और ये cos थीटा का पावर है k। तो अगर ये किसका फॉर्म रहा होगा, तो अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लें, आयलर्स का फॉर्म cos थीटा प्लस i sin थीटा बाई cos थीटा और उस पूरे का पावर k ले लें, ऊपर आ जाएगा cos k थीटा प्लस i sin k थीटा बाई cos टू द पावर k थीटा। यानी z का पावर k में ये रियल पार्ट इंडिकेट कर रहा है। और उसके लिए अगर समेशन का वैल्यू निकाल लें एक जनरल फॉर्म से, और उस जनरल फॉर्म में k इक्वल 0 to 8 था, 0 to n-1 के लिए निकाल लें, जो हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी का फॉर्म होता है, जीपी का फॉर्म में आ जाता है। सिग्मा k इक्वल 0 to n-1, जेड का पावर k 1 प्लस जेड स्क्वायर से लेकर के जेड का पावर n-1 तक का टर्म, यानी 1 माइनस जेड का पावर n बाई 1 माइनस जेड का फॉर्म आता था। उससे रिलेट करके हम लोग इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए प्रोसीड करते हैं। प्रॉब्लम प्रोसीड करने के पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट फॉर 2025-26 बोर्ड एग्जाम एंड जी एस्पिरेंट्स के लिए ओलंपियाड 10th बोर्ड एग्जाम, 12th बोर्ड, और जिस चीज के लिए चैनल हमारा है ITG में एडवांस के लिए कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं। मोबाइल नंबर एड्रेस स्लाइड पे फ्लैश कर रहा है, आप देख सकते हैं। आइए प्रॉब्लम शुरुआत करते हैं। जो बातें मैंने कही बस उसी पे हम लोग टिके हुए हैं और काम स्टार्ट करते हैं। यानी p का वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस सिग्मा k इक्वल 1 to 8 cos ऑफ k थीटा अपॉन k का वैल्यू 0 ले तो cos 0 1 और ये भी 1, यानी कि पहला टर्म दे रहा है। यानी p को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं सिग्मा k इक्वल 0 to 8 and this becomes cos k theta upon cos to the power k theta। ठीक है, ये हमारा p है। p किसके लिए? जब थीटा बराबर 30 डिग्री है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, लास्ट में 30 डिग्री हम लोग पुट करें। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं, लेट इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, p को रिप्रेजेंट करने के लिए cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड z टू द पावर k। डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज कर दें तो cos k थीटा प्लस i sin k थीटा अपॉन cos to the power k theta, and in this the real part of z to the power k becomes cos k theta upon cos to the power k theta जो चाहिए।
यानी रियल पार्ट ऑफ सिग्मा k इक्वल 0 टू n माइनस 1 z का पावर k इक्वल सिग्मा k इक्वल 0 टू n माइनस 1 cos k थीटा अपॉन cos टू द पावर k थीटा, इसको कहते थे इक्वेशन। ठीक है, यानी जरा एलएचएस के टर्म पे आए हम लोग, तो सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 z टू द पावर k ये क्या देगा हमारा 1 प्लस z z स्क्वायर से लेके z टू द पावर n minus 1 and this becomes gp and its sum will be 1 minus z to the power n bata 1 minus z, and z is nothing but our cos theta plus I sin theta by cos theta, and cos n theta plus I sin n theta by cos to the power n theta upon 1 minus cos theta plus I sin theta by cos theta। और इससे अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग, this will give cos n theta minus of cos n of theta minus I sin n of theta upon cos to the power n theta। ये ऊपर गया और ये हो गया cos theta, cos theta कैंसल, तो माइनस I sin theta, डिनोमिनेटर में I नहीं होना चाहिए, नीचे प्लस हो गया, cos का पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा और I से मल्टीप्लाई कर दो, यानी सिग्मा k इक्वल 0 टू n minus 1 z to the power k will give I cos to the power n theta, I cos to the power n theta, I कॉमन ले माइनस cos n theta minus cos n theta and I square minus 1, that is plus sin n theta upon denominator में cos to the power n minus 1 theta into sin theta। Real part imaginary part and we need of real one में, therefore the real part of sigma k equal 0 to n minus 1 z to the power k can be written as sin n theta upon cos n minus 1 theta into sin theta। This is our sin n theta by cos to the power n minus 1 theta into sin theta। और जरा 1 को देखिए तो यही तो है, फ्रॉम 1 we have sigma k equal 0 to n minus 1 cos n theta by cos to the power n theta cos k theta by cos k theta cos to the power k theta cos k theta cos to the power k theta equal real sigma
k इक्वल 0 to n minus 1 एंड z to the power k। और यही तो हमारा p था ना, p यही तो था हमारा। देखिए तो अगर k का वैल्यू 0 से 8 पुट कर दें, n माइनस 1 की जगह 8, यानी सिग्मा k इक्वल 0 to n minus 1 cos k theta दिस इक्वल, और इसका वैल्यू हमारे पास आ चुका है साइन n थीटा बाई कॉस n माइनस 1 थीटा इक्वल साइन n थीटा cos n minus 1 theta into sin theta। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज गिवन k इक्वल 0 और n माइनस 1 की जगह 8 था, और ये cos k थीटा बाई cos टू द पावर k थीटा, n माइनस 1 की जगह 8 तो n हो गया 9, साइन 9 थीटा cos थीटा टू द पावर n माइनस 1 की जगह 8 साइन थीटा। और यही तो p था हमारा, देयरफॉर p इक्वल, और थीटा हमारे पास था 30 डिग्री, पाई बाई 6 बाई साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 6 टू द पावर 8। तो हमें p के प्रोडक्ट के रूप में चाहिए यहाँ पर, देयरफॉर साइन 9 पाई बाई 6 बाई p cos पाई बाई 6 टू द पावर 8 into sin pi by 6, the value 1। This is the required answer of the given question। और अच्छा क्वेश्चन था, is 1, the value of this is 1। and hope you will enjoy with the problem। एक बार प्रॉब्लम शुरू में ही पॉज कीजिए, और पॉज करके इसे पहले बनाने की कोशिश कीजिए, और तब सॉल्यूशन को देखिए। and hope you will understood it well। Thank you for watching। If you enjoyed this video, don't forget to share, like and subscribe the channel। Thank you।